कांग्रेस की सरकार ही आनी चाहिए। सर आप बताइए, मुद्दे क्या देखते हैं यहाँ पर? आप लोग यहीं रहते हैं, निकलते होंगे घरों में, जब सड़क ऑफिस जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, और बातचीत आपस में भी होती है। पूरे राजस्थान की तो एक अलग तस्वीर है, जयपुर क्योंकि राजधानी है, तो क्या उम्मीदें थी वो पूरी हो गई हैं या और कुछ होना चाहिए? उसमें रोजगार को भी जोड़ देता हूँ, ये एक बड़ी समस्या है राजस्थान की, शिक्षा, तमाम चीजें। रोजगार को तो लेकर पूरा देश ही परेशान है सर। और रही बात राजस्थान के अंदर डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए तो काफी डेवलपमेंट है। उसके अलावा भी काफी चीजें हैं जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से करने की कोशिश कर रही है। हमारे मानसरोवर के अंदर देख लो, और आप जैसे बता रहे हैं कि अपने ट्रैफिक की समस्या को लेकर काफी चीजें नई करने की कोशिश भी कर रहे हैं, नए नए पुल बन रहे हैं। उसके अलावा देखें, अब काफी कोशिश चल रही है। क्या होना चाहिए और लगता है कि जयपुर के लिए अगर मैं बात करूं, क्या और होना चाहिए बदलाव? कोई भी सरकार एक बार में कोई काम नहीं कर पाती, अगर आप लोग उम्मीद करें तो क्या होना चाहिए? अभी भी काफी कुछ रहता है, जैसे कि इन्होंने अभी 7 गारंटियां दी हैं, उसके अंदर भी काफी कुछ हमारे को लग रहा है कि हाँ इस बार कुछ अच्छा करेंगी। और इससे पहले भी इन्होंने जितना वादे किए थे उसमें से 95% तक तो इन्होंने पूरे किए हैं। और आगे भी उम्मीद है कि गवर्नमेंट अच्छा करने की कोशिश करेगी। आगे भी उम्मीद है कि गवर्नमेंट और अच्छा करने की उम्मीद करेगी। क्या मुद्दे हैं जयपुर के एक मिडिल क्लास आदमी की, युवाओं के क्या मुद्दे हैं? क्या सोचकर वोट डालने जाएंगे, क्या लगता है? देखिए सर, यहाँ पे मुद्दे छोटे छोटे मुद्दे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे जैसे पार्क नहीं थे, पार्क में जैसे झूले नहीं थे, तो वो गवर्नमेंट की देन है, कांग्रेस की गवर्नमेंट की देन है, माननीय अशोक गहलोत जी की देन है। पुष्पेंद्र भारद्वाज जी ने इसके पीछे खूब संघर्ष किया है। यहाँ के विधायक 20 साल से हैं, सांसद 20 साल से हैं, पार्षद 20 साल से हैं। ठीक है, कोई सुनवाई नहीं है किसी भी तरीके की। लेकिन अब पुष्पेंद्र जी ने यहाँ पे काम करने की कोशिश करी, चुनाव हारने के बाद भी इतना डेवलप किया है, चौपाटी लिया है, सिटी पार्क लिया है। आप सामने देखिए, ये सारा का सारा दिन कांग्रेस की उसका है। लेकिन उसके बाद भी पार्षद ये कहते हैं कि नहीं साहब हम करवाएंगे, हम आके करेंगे, आता कोई नहीं है। आप गलियों में जाके देखिए, नालियां साफ नहीं हो रही इनसे, लोगों को बस ये है कि झूठे छलावे देने कि हम करवाएंगे, आप आइए हमारे पास आइए। उसके बाद ना फोन उठाना ना कुछ उठाना, उस पर से गुंडागर्दी करना। ये स्थानीय नागरिक होने के नाते मेरा ये कहना है कि पब्लिक किसी को भी वोट दे, लेकिन कम से कम ये तो देखिए कि कौन काम करता है कौन नहीं करता है। जरूरी नहीं कि मैं कांग्रेस बीजेपी नहीं करूंगा, लेकिन कम से कम ये देखिए कि काम किसने किया है, कम से कम हम उसको लेकर हैं, क्या पता वो और डेवलप करे। लेकिन यहाँ का कोई ऐसा वो नहीं है कि एजेंडा बना दिया यहाँ पे बीजेपी के लोगों ने कि साहब हमारे को तो यहाँ से वोट मिलेंगे ही मिलेंगे, अब हमारा कुछ नहीं है, कांग्रेस कुछ भी करे, कोई भी आए, हमें कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये फिक्स हो गया है कि हमारे को तो वोट मिलेंगे मिलेंगे साहब, कुछ नहीं है, सब झूठे सलावे हैं। पब्लिक को इस बार समझ में आ रहा है, रुझान बदल रहा है, कांग्रेस आंगने में आएगी और 200% आएगी, इसमें किसी कोई दो राय नहीं है। क्यों आएगी, मुझे ये समझाइए, क्यों आना चाहिए और कारण उसके क्या है? 2-3 कारण मुझे देखिए, कारण ये है कि एक तो पुष्पेंद्र भारद्वाज जी हारने के बाद 5 साल यहाँ पे कांग्रेस के जो प्रत्याशी रहे हैं पिछली बार भी, और जो अब की बार उनको टिकट मिला है वो इसी उस पे मिला है कि उन्होंने लगातार 5 साल ग्राउंड पे रह के काम किया है। बीजेपी के विधायक अशोक लाहोटी जी अपना काम बिना करवाए हुए भी हर जगह अपनी नेम प्लेट लगा रहे हैं, कहीं उन्होंने कुछ नहीं किया, एक रोड तक नहीं बनवाई, पुष्पेंद्र जी ने करवाई है, ये एक कारण है। गलियों में जो कचरा उठ रहा है आज भी, वो पुष्पेंद्र जी की देन है। और पार्क का डेवलपमेंट या जिम हो, वो भी पुष्पेंद्र जी ने करवाया है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक को भी अब समझ में आ रहा है कि काम जो कर रहा है हमें उसको लाना चाहिए, काम कर रहा है उसको लाना चाहिए, ये बहुत जरूरी, क्योंकि काम होते रहना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या लगता है सर, क्या मुद्दे हैं जयपुर के, जयपुर शहर के, जयपुर के जो अलग अलग विधानसभाएं हैं, क्या समस्याएं दिखाई देती हैं, क्या आप लोग महसूस करते हैं? पिछले सर 5 साल में कांग्रेस कार्यकाल में काफी अच्छे काम हुए, जैसे कि एक फ्री होल्ड पट्टे जो कि जेडीए द्वारा, हासुम बोर्ड द्वारा कई लोगों के कई समय से अटके हुए काम थे, जो कि कांग्रेस कार्यकाल में हुए। लोगों को फ्री होल्ड पट्टे दिए गई है और इस पे कई तरह की छूट दी गई है, जिससे लोगों को एक राहत मिली है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।